ओम श्री साई राम। आज मैं बच्चों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ और ये बहुत पुरानी कहानी है जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी और बाद में अपनी दोनों बेटियों को भी खूब सुनाई, तो उनको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगती थी। इस कहानी का नाम है खीर चट। तो बहुत पुराने समय की बात है। ये उस समय की बात है जब चूहा और बिल्ली दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे। तब उनकी दुश्मनी नहीं थी। तो एक था चूहा और एक थी बिल्ली। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। बिल्ली बड़ी शैतान थी और चूहा भी बहुत नटखट था। उन दोनों की खूब पटती थी। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे और खूब सारी बातें भी करते थे। ऐसे ही उनके दिन बड़े मज़े में गुजर रहे थे। तभी क्या हुआ कि वो जहाँ रहते थे वहाँ पर जो बड़े चौक पे जो हलवाई की दुकान थी, जहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ बनती थी, वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। बड़े चौक के हलवाई ने तो रोज की तरह अपनी कढ़ाई में दूध गर्म होने के लिए रखा और मिठाइयाँ बनाने की तैयारी शुरू करी। इतने में क्या हुआ कि काला कुत्ता वहाँ पे आ गया और मौका देखकर उसने कढ़ाई में मुंह डाल दिया। अब कुत्ता तो दूध पी गया और वो दूध पूरा खराब हो गया। ये देखकर हलवाई को बहुत गुस्सा आया। हलवाई ने कुत्ते को तो लगाए 2 डंडे और फिर वो कढ़ाई उसने अलग रख दी। अब ये पूरा दूध वेस्ट हो गया, अब इसकी मिठाई बन नहीं सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। हलवाई तो बड़बड़ाता हुआ चला गया अंदर और उधर बिल्ली ने देखा आज बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा है, हलवाई का सारा दूध खराब हो गया, चलो। तो बिल्ली जल्दी से घर भागी और एक बड़ी सारी भगोनी लेके आई और जल्दी जल्दी उसने कढ़ाई में से दूध डाला और लेकर अपने घर भाग गई। घर जाकर उसने चूहे को वो दूध दिखाया तो चूहे की भी आंखें चमकने लगी। फिर उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना आज खीर बनाई जाए। तो बिल्ली बोली, भैया दूध तो मैं ले आई, अब चावल तुम ले आओ। तो चूहा बोला, ठीक है बहना, अभी जुगत बढ़ाता हूँ। बस फिर क्या था, चूहे ने अपनी झोली संभाली और अपनी झोली लेके चुपके चुपके दबे पांव वो जो शहर में जो पंसारी की दुकान थी, ग्रोसर की शॉप, वहां चला गया और वहां जाकर के पीछे वाले रास्ते से चुपके से अंदर घुस गया। किसी की उसमें आंख नहीं पड़ी। इतना छोटा सा चूहा और इतने ध्यान से इतने धीरे 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 चलता हुआ गया और जाकर के पीछे बोरी के छुप गया। बोरी के पीछे छुपकर चूहे ने देखा अभी मैदान साफ है, कोई नहीं है, न पंसारी है न पंसारी का असिस्टेंट। तो चूहा जल्दी से गया, उसने चावल की बोरी में छोटा सा छेद किया और उसमें से चावल चुरा लिया। उसने अपनी झोली में चावल डाल लिया। फिर उसने देखा अरे यहाँ तो बहुत सारे मेवे रखे हैं। तो उसने काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, किशमिश जल्दी जल्दी सब चुरा लिए और सब सामान चुरा के चूहा भागकर घर आ गया। फिर दोनों ने बनाई खीर। अब खूब बढ़िया खीर बनी, उसकी खूब खुशबू आ रही थी। उसमें बढ़िया दूध था, खूब सारे मेवे थे, शक्कर थी, तो बहुत ही डिलिशियस खीर बन के तैयार हो गई। लेकिन फिर दोनों खीर को खाने ही वाले थे कि चूहे को याद आया आज तो अपना न्योता है। तो फिर बिल्ली ने सोचा कि हाँ अब क्या करें। चूहा बोला, चलो चलो, आज तो अपना डिनर बाहर है, चलते हैं बाहर। बिल्ली बोली, हाँ चलो, जल्दी से चलते हैं। तो चूहा और बिल्ली दोनों फ्रेंड के बर्थडे पे चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने केक खाया, समोसे खाए, मिठाइयाँ खाई, चिप्स खाए। दे हैड अ वेरी गुड टाइम। बहुत मज़े आए उन दोनों को। खूब खा पी के मस्ती करके हंस बोल के वो दोनों घर पहुँचे। अब उन्होंने सोचा कि अब इस खीर का क्या किया जाए। घर आकर चूहा बोला, इस खीर को छुपा देते हैं, नजर लग जाएगी। बिल्ली बोली, भैया चलो, खीर को पहाड़ी पर जो गुफा है वहां छुपा देते हैं ताकि कोई चोरी न कर ले और इस तरह खीर में खूब मलाई भी जम जाएगी। चूहा बोला, ठीक है। दोनों दोनों ने उठाया खीर का भगोना और ले गए उसको पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर गुफा थी,
वहां पे उन्होंने उसको छुपा दिया और गुफा के दरवाजे पे भी एक पत्थर लगा दिया कि वहां कोई जाए ना, किसी को उनकी प्रेशियस खीर ना दिख जाए। अब ऐसे ही दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। चूहा तो बहुत बिजी हो गया। लेकिन जब 2 दिन बीत गए तो बिल्ली ने सोचा, उसे खीर की याद आने लगी। तो उसने सोचा एक बार चल के खीर को देख लेती हूँ, देखने में क्या हर्ज है। तो बिल्ली पहाड़ी पर चली गई। और बिल्ली फिर खीर को देखकर सोचने लगी, इतनी सारी खीर है, थोड़ी सी मलाई चख लूंगी तो कुछ नहीं होगा। उसके तो मुंह में पानी आ रहा था इतनी डिलिशियस खीर देखकर। और देखते ही देखते बिल्ली ने पूरी मलाई चट कर ली। जब घर पहुंची तो देर हो गई थी। चूहे ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? बिल्ली ने बहाना बनाया, बोली, आज तो मेरे मौसी के घर में फंक्शन था, वहां गई थी। चूहा बोला, क्या कोई शादी थी? बिल्ली बोली, नहीं रे, उनके छोटे बच्चे का जन्मदिन था। चूहे ने पूछा, उसका नाम क्या है? बिल्ली को एकदम से कोई नाम नहीं सूझा, तो वो बोली, नाम है मलाई चट। चूहा बोला, बड़ा अजीब नाम है, पहली बार सुना। बिल्ली बस मुस्कुरा दी। लेकिन बाद में जब बिल्ली अकेले में गई अपने कमरे में तो सोचने लगी, तो कभी मलाई बना खाएगी? और ये सोचकर बिल्ली ने अपने मन को बहला लिया। अब ऐसे 2 दिन फिर निकल गए। 2 दिन निकल गए तो बिल्ली को फिर खीर की याद आने लगी। बस फिर क्या था, बिल्ली चुपके चुपके फिर पहाड़ी पे चली गई। पत्थर हटाया, ढक्कन खोला और खीर को देखा। खीर कितनी डिलिशियस लग रही थी। उसने सोचा, थोड़ी सी चख लूंगी तो खीर खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। और फिर बिल्ली ने सारे बादाम खा लिए। खुश खुश होकर वो घर आ गई। जब घर पहुंची तो फिर चूहे ने पूछा, बड़ी देर हो गई, कहाँ थी तुम आज? बिल्ली ने फिर बहाना बनाया, बोली, आज तो मेरी बुआ का पोता पैदा हुआ था, वहीं तो मैं गई थी। चूहा बोला, अच्छा, बच्चे का नाम क्या रखा? बिल्ली बोली, बादाम चट। चूहे ने मुंह बनाया, बड़ा अजीब नाम है। बिल्ली बोली, हमारे यहाँ तो नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। चूहे को बड़ा अजीब लगा कि ये भी कोई नाम हुआ, लेकिन अब वो क्या करे, नाम है तो है। तो बिल्ली और चूहा दोनों चले गए अपने कमरे में खाना खा के। चूहे को तो सोच भी नहीं सकता था कि बिल्ली जाके चुपके चुपके खीर खा रही है। अब फिर कुछ दिन निकल गए। अब फिर बिल्ली को याद आई खीर की। फिर वो गई पहाड़ी पे। वहां जाकर फिर उसने खीर को देखा। वो कितनी डिलिशियस खीर थी। अब की बार उसने सोचा, थोड़े से काजू खा लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, चूहे के लिए तो बहुत सारे बच जाएंगे, डजंट मैटर। और बिल्ली ने काजू खा लिए। उसके बाद जब शाम हुई तो वो घर आई पहाड़ी से उतर के। फिर चूहे ने पूछा, कहाँ गई थी तुम? बिल्ली बोली, अरे आजकल बड़े सारे फंक्शन होते हैं मेरे घर में, आज ना मेरी चाची के यहाँ फंक्शन था। चूहे ने बोला, अच्छा, कैसा फंक्शन? नाम क्या रखा बच्चे का अगर बच्चा हुआ तो? बिल्ली बोली, वाह भैया, तुम तो बड़े होशियार हो गए, पहले ही समझ गए। हाँ भाई, बच्चा ही हुआ था चाची के घर। तो चूहे ने पूछा, अच्छा? और फिर बिल्ली ने कहा, काजू चट रखा गया। बच्चे का नाम काजू चट। चूहा फिर बोला, बड़े अजीब नाम रखते हैं तुम्हारे यहाँ। खैर जी, बात आई गई हो गई। चूहे को तो खीर की याद भी नहीं थी। वो तो सोच रहा था कि पूरा महीना वेट करना है, 1 महीने में जाके उस खीर की रबड़ी जैसी मिठाई बन जाएगी, तब खानी थी उसको वो खीर। उसे क्या पता कि बिल्ली क्या कर रही है। फिर कुछ दिन हुआ। अब फिर बिल्ली को खीर की याद आई। वो फिर पहाड़ी पर चली गई और अब की बार उसने क्या खाया, दूध। यस। अब की बार बिल्ली ने सोचा, अब तो भाई अब ये दूध ही पी लेती हूँ मैं, खीर तो बहुत रखी है चूहे के लिए, क्या फर्क पड़ता है, वो खीर खा लेगा, मैं तो बस दूध पी रही हूँ। और बिल्ली दूध पीकर घर आ गई। चूहे ने पूछा, तो भाई बता, इस बार कहाँ गई थी?
बिल्ली बोली, अरे मेरी नानी के घर गई थी, मेरी ममेरी बहन, उसके यहाँ फंक्शन था। चूहे ने पूछा, अच्छा, कैसा फंक्शन? बिल्ली बोली, अरे उनके वहां भी उसकी ननद की जो वो थी ना छोटी बहन, उसके वहां पे लड़का हुआ था, उसमें बुलाया था मुझे। तो फिर चूहे ने पूछा, नाम क्या रखा बच्चे का? बिल्ली बोली, बच्चे का नाम है दूधचट। चूहा बोला, तुम्हारे यहाँ कुछ और नाम नहीं मिलते क्या? मतलब ऐसे अजीब अजीब से नाम रखते हो? बिल्ली ऐसे बोली मुंह बना के, हमारे यहाँ ऐसे ही नाम रखते हैं, क्या करें? चूहा बोला, ठीक है। दोनों खाना खा के अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद बिल्ली को लगा कि एक बार अब फिर पहाड़ी पर जाना ही पड़ेगा, वक्त आ गया है। और बिल्ली पहाड़ी पर चली गई। वहां जाकर उसने खीर का ढक्कन खोल के देखा और सोचा, अब इस चूहे के लिए कुछ बचा तो वैसे भी नहीं है, तो चावल है, तो चावल मैं ही खा लेती हूँ। तो बिल्ली ने चावल भी खा लिए और फिर बिल्ली वापस आ गई। जब रात हो गई, बिल्ली घर पहुंची। चूहे ने पूछा, तू बहन बता, कहाँ गई थी तू इस बार? बिल्ली बोली, क्या बताऊं भैया, इतने सारे फंक्शन होते रहते हैं, घर में टाइम ही नहीं मिलता मुझे तो अपना कुछ काम करने का। अब की बार मेरी दादी के घर गई थी मैं। मेरी दादी के घर पे मेरी बुआ की जो है ना बहू छोटी वाली, उसके घर में बच्चा हुआ था, वहां बुलाया था मुझे। चूहा बोला, फिर बच्चा हो गया, नाम क्या रखा? बिल्ली बोली, चावल चट। चूहा फिर बोला, बड़े अजीब नाम रखते हैं तुम्हारे यहाँ। बिल्ली बोली, हाँ क्या करें, हमारे यहाँ ऐसे ही नाम पसंद करते हैं। फिर कुछ दिन बाद बिल्ली ने सोचा, आज अब एक फाइनल जो है डेस्टिनेशन पहाड़ी का किया जाए। तो बिल्ली पहाड़ी पे गई और उसने जाके पूरा भगोना भर के जो खीर जो बची हुई थी नीचे, उसने सब खा ली। पूरी की पूरी खीर खा करके बिल्ली जो है अपनी मुंह को चाटते हुए, मजे से मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए घर में घुसी। और घर में घुस करके जैसे ही वो आई तो चूहे ने फिर पूछ लिया, तो भाई बता, इस बार कहाँ गई थी तू? बिल्ली बोली, अब तो ये सोचो कि पूरे ग्राम ने ही मुझे बुला लिया था, सारे गांव वालों ने। सबके यहाँ इतने सारे न्योते होते रहते, तो मैंने भी सोचा चलो भाई जा रही हूँ तो सबसे ही मिलती चलूँ। इतने सारे घरों में गई और वहां पर फिर एक बच्चा हो गया था। तो चूहे ने बोला, नाम क्या रखा? खीर चट। बिल्ली बोली। चूहे ने फिर कहा, बड़े अजीब नाम रखते हैं तुम्हारे यहाँ। बिल्ली बोली, हाँ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। फिर अगले दिन चूहे को खीर की याद आई। तो चूहा बिल्ली से बोला, चलो आज संडे है, आज छुट्टी है, आज अपन पहाड़ी पे पिकनिक बना के आते हैं। अपन दोनों चलेंगे, वहां पे खूब एंजॉय करेंगे और खीर खाएंगे। अब बिल्ली सोचने लगी कि क्या करे, खीर तो मैं खा चुकी हूँ। तो उसने पहले बहाना बनाया कि आज नहीं जाते, फिर कभी चलते हैं भैया, आज कुछ और कर लेते हैं। पर वो चूहे को खीर की याद आ रही थी, उसने तो खाई दी थी। तो वो बोला, नहीं आज ही चलेंगे। और वो दोनों पहाड़ी पे गए। चूहा आगे आगे, बिल्ली धीरे धीरे पीछे पीछे। उसको तो सब पता था उसने क्या गलती की है। चूहा बड़े एक्साइटमेंट से गया, उसने पहाड़ी का वो पत्थर हटाया और जाके खीर के बर्तन में झांका तो वहां तो खीर थी नहीं। अब चूहा बिल्ली का मुंह देखे और बिल्ली चूहे का मुंह। चूहे ने पूछा, खीर कहाँ गई? बिल्ली बोली, मुझे क्या पता। चूहा बोला, तुझे कैसे नहीं पता, तुझे जरूर पता है। तो बिल्ली बोली, भाई मुझे क्यों पता होगा। तो बिल्ली बड़ी भोली बन रही थी कि जैसे उसे कुछ आइडिया ही नहीं है कि खीर गई कहाँ। फिर चूहे को समझ में आया, अरे तू इतनी बार जो इतने फंक्शंस में जाती थी, इतने सारे जो बच्चे होते थे उन बच्चों के इतने फनी फनी नाम क्या बोलती थी तो, मलाई चट, बादाम चट, काजू चट, दूध चट, चावल चट, खीर चट, ये सारी खीर तूने ही खाई है। फिर बिल्ली को भी गुस्सा आ गया, बोली, हाँ तो खा ली तो क्या हुआ, तो क्या बिल्ली मलाई भी ना खाएगी। पर ये बात चूहे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उस दिन से कहते हैं कि चूहे और बिल्ली में खूब दुश्मनी हो गई और बिल्ली ने चूहे को कस के पकड़ के उसकी पिटाई कर दी। तो चूहे को इस बात से बहुत बुरा लग गया। तब से उन दोनों की लड़ाई हो गई और चूहा और बिल्ली अलग अलग रहते हैं।
कहते हैं आज भी इसीलिए चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है और बिल्ली चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है। तो ये थी आज की कहानी। देखकर जरूर बताइएगा कि बच्चों को कैसी लगी। जय साईं राम।